तो मुझे लगा कि यही मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। मेरी नाव पलट चुकी थी। आसमान बिजलियों से चीखता हुआ काला हो गया था और चारों तरफ सिर्फ गरजता हुआ पानी था। मैं तैरना जानता था, लेकिन उस रात की लहरों के आगे मेरी सारी ताकत बेकार साबित हो रही थी। जब मेरी सांसें टूटने लगीं और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, तो मेरे भीतर से न जाने कहां से एक आवाज फूट पड़ी। हे महादेव, बचा लो। उस एक पुकार के बाद जो हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है, और ये कहानी है इस बात की कि मैंने कैसे सीखा कि भगवान शिव को सच में खुश कैसे किया जाता है। पहला अध्याय। समंदर की वो रात। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। हालांकि अब लोग मुझे सिर्फ रुद्र कहते हैं। मैं मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला हूं, लेकिन बरसों पहले काम की तलाश में गुजरात के एक छोटे से मछुआरा गांव में आ बसा था। मेरे पिता मछुआरे थे और मैं भी उनकी तरह समंदर से रोजी रोटी कमाता था। मुझे समंदर से डर नहीं लगता था, बल्कि मुझे उस पर घमंड था। मैं गांव के सबसे कुशल मछुआरों में गिना जाता था और अक्सर तूफान की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता था, यह सोचकर कि मुझे समंदर की हर चाल पता है। उस रात भी मैंने यही किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि तूफान आने वाला है, लेकिन मछलियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दे रहा था और मेरे लालच ने मुझे समंदर में उतरने पर मजबूर कर दिया। मैं अकेला निकला था, अपने छोटे भाई को मना करके, यह कहते हुए कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन तूफान ने मुझे बीच समंदर में जकड़ लिया। जब नाव पलटी, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा सारा अनुभव, मेरा सारा घमंड कुछ भी काम नहीं आ रहा। पानी मुझे बार बार नीचे खींच रहा था। मैंने कई बार हार मान ली, लेकिन हर बार कोई अदृश्य ताकत मुझे ऊपर धकेल देती। मेरे मन में अपने पिता की बताई एक कहानी घूमने लगी कि कैसे समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने खुद वह विष पी लिया था और उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मैंने सोचा, जो भगवान पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष पी सकते हैं, क्या वे मुझ जैसे एक साधारण मछुआरे को नहीं बचा सकते? मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर पुकारा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, बचा लो मुझे। और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरा अध्याय। किनारे पर होश। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मैं एक अनजान किनारे पर पड़ा था। सूरज निकल आया था। समंदर शांत हो चुका था, जैसे रात का तूफान कभी हुआ ही ना हो। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। कुछ दूरी पर एक बूढ़ा मछुआरा अपनी जाल समेट रहा था। उसने मुझे देखा, दौड़कर पास आया और पानी पिलाया। उसने पूछा, बेटा तुम कैसे यहाँ पहुंचे? ये किनारा तो बहुत सुनसान है, यहाँ शायद ही कोई आता है। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे बचा। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने महादेव को पुकारा था, और फिर अंधेरा छा गया था। मैंने उस बूढ़े मछुआरे को अपनी कहानी सुनाई। उसने ध्यान से सुना, फिर बोला, बेटा, यह किनारा वैसे तो सुनसान है, लेकिन यहां पास ही एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। कहते हैं वह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, और वहां जो सच्चे मन से पुकारता है, महादेव उसकी जरूर सुनते हैं। शायद तुम्हें वहीं जाना चाहिए, धन्यवाद देने। मैं लंगड़ाते हुए उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मुझे बार बार वही पल याद आ रहा था, जब मौत मेरी आंखों के सामने थी और सिर्फ एक नाम मेरे मुंह से निकला था। मैंने सोचा, इतने सालों तक मैंने कभी महादेव को इतनी गहराई से याद नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे क्यों बचाया? तीसरा अध्याय। पुजारी की बातें। मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों से एक अलग ही ऊर्जा निकलती महसूस होती थी। वहां एक अधेड़ उम्र के पुजारी थे, जिनका नाम मुझे बाद में पता चला, पंडित केदारनाथ। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने ध्यान से सुनने के बाद कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुमने एक बार पुकारा, लेकिन सच ये है कि महादेव हमेशा हमारे पास होते हैं। बस हमारा अहंकार हमें उनसे दूर रखता है। जब तुम्हारा अहंकार टूटा, तभी तुम्हारी पुकार उन तक पहुंची। मैंने पूछा, पंडित जी, तो क्या मुझे रोज ऐसे ही संकट में पड़ना होगा, तब जाकर महादेव मुझे सुनेंगे? इस पर पंडित जी हंस पड़े और बोले, नहीं बेटा, यही तो सबसे बड़ी भूल है जो लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान सिर्फ संकट में याद करने की चीज है, लेकिन शिव को खुश करने का असली रास्ता यह है कि तुम हर पल, हर परिस्थिति में उन्हें अपने साथ महसूस करो, न कि सिर्फ तब जब नाव डूब रही हो। उन्होंने मुझे समझाया कि शिव भक्ति चार स्तंभों पर टिकी है: श्रद्धा, नियम, ज्ञान और वैराग्य। उन्होंने कहा, अगर तुम इन चार बातों को समझ लो, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही एक निरंतर पूजा बन जाएगा।
मैंने उसी दिन तय किया कि मैं अपने गांव लौटने से पहले इस मंदिर के पास कुछ दिन रुककर पंडित जी से यह सब सीखूंगा। मैंने अपने भाई को खबर भिजवा दी कि मैं सुरक्षित हूं और कुछ दिनों में लौटूंगा। चौथा अध्याय। श्रद्धा का पहला पाठ। पंडित जी ने मुझे सबसे पहले श्रद्धा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरा विश्वास है। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर बिना किसी सवाल के भरोसा करता है, वैसे ही भक्त को शिव पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन यह भरोसा आंख मूंद कर नहीं, बल्कि समझ के साथ होना चाहिए। उन्होंने मुझे शिव पुराण की एक कथा सुनाई। कैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु सिर्फ 16 साल तय थी, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा की। जब यमराज उनके प्राण लेने आए, तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। पंडित जी ने कहा, यह कथा सिखाती है कि जब भक्त की श्रद्धा अटूट होती है, तो खुद मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। मैंने पंडित जी से पूछा, लेकिन मुझ में तो पहले कभी इतनी श्रद्धा नहीं थी, मैं तो घमंडी था। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में पैदा हो जाए। ये रोज के अभ्यास से बढ़ती है। रोज सुबह उठकर शिवलिंग को जल चढ़ाओ, चाहे मन लगे या न लगे। धीरे धीरे यह क्रिया तुम्हारे मन में गहरी उतर जाएगी और तब तुम्हें असली श्रद्धा का अनुभव होगा। मैंने उसी दिन से यह अभ्यास शुरू किया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मैं मंदिर जाकर एक लोटा समंदर के पास के कुएं का पानी शिवलिंग पर चढ़ाता। शुरुआत में यह सिर्फ एक क्रिया लगती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे इसमें एक अजीब सा आनंद मिलने लगा। पांचवां अध्याय। नियम का बंधन। पंडित जी ने अगली सीख दी नियम की। उन्होंने कहा, शिव योग और तप के देवता हैं। बिना अनुशासन के कोई भी साधना अधूरी है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम बनाने होंगे और उन्हें दृढ़ता से निभाना होगा। उन्होंने मुझे कुछ सरल नियम बताए। रोज सुबह जल्दी उठना, स्नान करके ही पूजा करना, सोमवार का व्रत रखना, मांस मदिरा से दूर रहना, कम से कम व्रत के दिनों में, और झूठ न बोलना। ये नियम सुनने में सरल लगते थे, लेकिन जब मैंने इन्हें अपनाना शुरू किया, तो एहसास हुआ कि यह कितना कठिन है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। पहले हफ्ते में कई बार सोता ही रह गया, लेकिन पंडित जी ने मुझे हार न मानने की सीख दी। उन्होंने कहा, साधना में गिरना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात है दोबारा न उठना। हर बार जब तुम गिरो, फिर से खड़े हो जाओ। धीरे धीरे मैंने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। मैंने पाया कि जब मेरा जीवन नियमबद्ध हुआ, तो मेरा काम भी बेहतर होने लगा, मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और मेरा मन भी शांत रहने लगा। मैंने समझा कि नियम कोई बंधन नहीं, बल्कि वह ढांचा है जिसके भीतर हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। छठा अध्याय। ज्ञान की रोशनी। तीसरी सीख थी ज्ञान। पंडित जी ने कहा, शिव को आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने ही सप्तर्षियों को योग और ज्ञान की शिक्षा दी थी। भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलने चाहिए। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है और बिना भक्ति का ज्ञान सूखा होता है। पंडित जी ने मुझे शिव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया। नटराज के रूप में वे सृष्टि के नृत्य के स्वामी हैं। दक्षिणामूर्ति के रूप में वे परम गुरु हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वे दिखाते हैं कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर स्वरूप एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है। मैंने पंडित जी से शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम पढ़ना सीखा। हर श्लोक का अर्थ समझते हुए मुझे लगा जैसे मेरे भीतर एक नई समझ जाग रही हो। मैंने सीखा कि शिव सिर्फ एक मूर्ति या शिवलिंग नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। जब हम शिव की पूजा करते हैं, तो असल में हम पूरी सृष्टि के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, क्योंकि हर पेड़, हर पत्थर, हर जीव में उसी चेतना का अंश है। यह ज्ञान मेरे लिए एक नई दुनिया खोल गया। मैंने समंदर को भी अब अलग नजर से देखना शुरू किया। जो कभी मुझे सिर्फ रोजी रोटी का साधन लगता था, अब मुझे उसमें भी एक दिव्य शक्ति का एहसास होने लगा। सातवां अध्याय। वैराग्य की परीक्षा। आखिरी और सबसे कठिन सीख थी वैराग्य। पंडित जी ने कहा, वैराग्य का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। वैराग्य का मतलब है कि तुम संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त न हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही तुम्हें संसार में रहना है, लेकिन उसके मोह से मुक्त होकर। यह सीख मेरे लिए तब परीक्षा बनी, जब कुछ महीनों बाद मेरे गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिसने मेरी नाव और मेरा घर
दोनों तबाह कर दिए। पुराना रुद्र शायद टूट जाता, गुस्से में आकर भगवान को कोसने लगता। लेकिन इस बार मैंने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। मैंने खुद से कहा, यह भी महादेव की इच्छा है, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। मैंने अपने भाई और गांव वालों के साथ मिलकर फिर से घर बनाना शुरू किया। मैंने देखा कि जो गुस्सा और निराशा पहले मुझे कमजोर कर देती, अब वह मुझे तोड़ नहीं पाई। मैंने समझा कि वैराग्य कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। 8वां अध्याय, सावन की सेवा। उस साल सावन के महीने में मैंने पंडित जी के मंदिर में सेवा करने का फैसला किया। मैंने देखा कि दूर दूर से लोग, कई बार बीमार और बूढ़े लोग भी कठिन यात्रा करके मंदिर आते थे। मैंने अपने कुछ मछुआरे दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी टीम बनाई, जो यात्रियों की मदद करती। किसी को पानी देना, किसी को सहारा देना, किसी की थैली उठाना। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे ऊपर तक ले गया। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मेरे पति की मृत्यु हो गई। बेटे विदेश में हैं। मैं अकेली यहाँ आई हूँ भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए। तुमने आज मेरी मदद करके साक्षात शिव सेवा की है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि पंडित जी ने जो कहा था वह सच था। हर प्राणी में शिव का अंश है, और उनकी सेवा करना ही सच्ची शिव पूजा है। 9वां अध्याय, कैलाश की ओर एक सपना। एक रात गहरी साधना के बाद मुझे एक अद्भुत सपना आया। मैंने सपने में खुद को कैलाश पर्वत की तलहटी में खड़ा पाया। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे और एक अनोखी शांति छाई हुई थी। मैंने दूर से एक विशाल आकृति देखी, जो ध्यानमग्न बैठी थी। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था। मैं उस आकृति के पास नहीं जा सका, लेकिन मुझे एक गहरी शांत आवाज सुनाई दी, रुद्र, तुमने जो सीखा वही सबसे बड़ी पूजा है। सोना चांदी नहीं, सच्चा मन चाहिए मुझे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उसी पर चलते रहो। जब मेरी आंख खुली तो मेरा तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन मेरा मन एक अजीब शांति और संतोष से भरा हुआ था। मैंने यह सपना पंडित जी को बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सपना नहीं, यह एक संकेत है कि तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन याद रखना, यह मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। असली परीक्षा तो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। 10वां अध्याय, घर वापसी। कुछ महीनों बाद मैं अपने गांव लौट आया, लेकिन अब मैं वही पुराना घमंडी रुद्र नहीं था। मैंने अपने भाई और गांव वालों को वह सब कुछ सिखाना शुरू किया जो मैंने सीखा था। मैंने एक छोटी शिव चर्चा मंडली शुरू की, जहां हफ्ते में एक बार लोग इकट्ठा होकर शिव कथाएं सुनते और अपने अनुभव बांटते। मैंने समंदर में जाना जारी रखा, लेकिन अब मैं मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लेता, कभी लालच में आकर जोखिम नहीं उठाता। मैंने समझा कि प्रकृति का सम्मान करना भी शिव भक्ति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि शिव खुद प्रकृति के हर रूप में बसते हैं, पर्वत में, नदी में, समंदर में, हवा में। अंतिम अध्याय, भोले बाबा की सच्ची पूजा। आज इस कहानी को लिखते हुए मुझे उस तूफानी रात को कई साल हो चुके हैं, लेकिन वह रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। अगर आप मुझसे पूछें कि महादेव को कैसे खुश किया जाए, तो मैं कहूंगा, इसके लिए आपको समंदर में डूबने या किसी बड़े संकट का इंतजार करने की जरूरत नहीं। श्रद्धा रखिए, रोज के छोटे छोटे कर्मों से अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। नियम अपनाइए, अपने जीवन में अनुशासन लाइए, चाहे वह जल्दी उठना हो या सच बोलना। ज्ञान अर्जित कीजिए, शिव के हर स्वरूप के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, और वैराग्य साधिए। संसार में रहते हुए भी उसके मोह से मुक्त रहना सीखिए। इन सब के साथ दूसरों की सेवा कीजिए, क्योंकि महादेव मंदिरों में उतने नहीं बसते जितने उन जरूरतमंद लोगों में बसते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। रोज सुबह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। ए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और सोमवार का व्रत रखिए। लेकिन याद रखिए, ये बाहरी क्रियाएं तभी सार्थक होती हैं जब इनके पीछे सच्चा भाव हो। मेरे पिता कहा करते थे, समंदर कभी माफ नहीं करता, लेकिन महादेव हमेशा माफ करते हैं, बशर्ते तुम्हारा मन सच्चा हो। आज मैं इस बात को पूरी तरह समझता हूं। उस तूफानी रात में मेरी नाव भले डूब गई हो, लेकिन उसी रात मेरे भीतर एक नई जिंदगी का जन्म हुआ। एक ऐसी जिंदगी जो घमंड और लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, ज्ञान, वैराग्य और सेवा से चलती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी तूफान से गुजर रहे हैं, चाहे वह असली समंदर का तूफान हो या जिंदगी की कोई और मुश्किल, तो याद रखिए,
भोले बाबा हमेशा सुनते हैं। बस हमारी पुकार में सच्चाई होनी चाहिए। आपको बस अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ना है और एक सच्चे मन से पुकारना है। हे महादेव, हर हर महादेव, एयूएम नमः शिवाय।